2022 ज़ोमैटो के लिए बहुत ही खराब साल रहा, लेकिन 2023 ज़ोमैटो के लिए और उससे जुड़े हुए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा साल माना जा रहा है, क्योंकि इस स्टॉक ने 2023 के अंदर 100% का रिटर्न बना कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अब सवाल आता है कि क्या ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, 150 रुपए, 200 रुपए, क्या इस तरह की रैली इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी या फिर ये स्टॉक यहां से नीचे गिर जाएगा? अब ये मामला क्यों बाहर निकल कर आया, इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सरकार ने एक नोटिस भेजा है 400 करोड़ के अनपेड जीएसटी के, और ये कुछ छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर। अब यहाँ पर ज़ोमैटो ने क्या दलील दी, इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, इसका स्टॉक प्राइस इतनी तेजी से ऊपर क्यों गया, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है या एफआईज है या डीआईज है, उनके दिमाग पे क्या चलने का प्रयास हो रहा है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास। अब अगर इसके फाइनेंशियली रिजल्ट्स देखेंगे तो 2022 से 2023 की तुलना में इसका रेवेन्यू जो है 1000 करोड़ से बड़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं कुछ डाटा और देता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम इसके पीई रेशियो और ईपीएस के अंदर मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल के अंदर 66% की ग्रोथ, पिछले 3 साल में 26% की ग्रोथ और पिछले 1 साल में 30% की ग्रोथ है, जो कि ओवरऑल देखा अगर हम इसको पिछले रिकॉर्ड से आगे की ओर देखने का प्रयास करें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 28% की, पिछले 3 साल में 26% की, और केवल 1 साल के अंदर इस स्टॉक ने 110% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो कि वास्तविकता में, क्योंकि मैंने कहा ना पहले ये कंपनी लॉस के अंदर थी, तो अगर हम लॉस से पॉजिटिव की ओर बढ़े, अगर हम पीछे से आगे की ओर देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब अगर हम इसके आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो पिछले 5 साल के अंदर 52% थी नेगेटिव के अंदर, पिछले 3 साल में -10% थी, और अभी करंट 1 ईयर की बात करें तो 0.67% पॉजिटिव के अंदर है। अब ये देखिए 1% भी पूरा नहीं हो रही है, लेकिन जैसा कि मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम 5 से आगे की ओर देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब इस स्टॉक की 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहले बात करते हैं इसके पीई और इसके ईपीएस। मैं इसका ईपीएस देखने गया तो इसका ईपीएस निकल कर आता है 0.96। अब ये 0.96 हमें क्या बताता है और क्या कहने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी एक शेयर पर कितनी अर्निंग कर रही है, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, जो कि है 0.96%। और इसका पीई निकल कर आता है 128। पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी अपनी अर्निंग का, ईपीएस का 128 गुना पैसा मांग रही है आपसे अपने स्टॉक को खरीदवाने के लिए। तो अब आप सोचकर बताइए कि क्या ये कंपनी इस लायक है कि आप इसको 128 गुना पैसे दे सकते हो? ये पहली बात। अब ये चीज मैं आप पर छोड़, और अगर मैं अपने व्यू की बात करूं तो वह मैं आपको एंड के अंदर बताऊं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि अभी मैंने कहा कि इस पर एक नोटिस आया है सरकार के द्वारा 400 करोड़ की जीएसटी के अनपेड के बारे में। अब देखिए इस पर जो ज़ोमैटो है उसने ये दलील दी है कि हमने ये जीएसटी दिया तो है, लेकिन हमने कस्टमर को सर्विसेज भी दी है, तो यहां पर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो कंपनी के पास नहीं पहुंचा है, वो जीएसटी कंपनी के पास नहीं पहुंचा है, तो यहां पर ये लेन देन चल रही है। लेकिन इसका इंपैक्ट तो स्टॉक मार्केट पर आ गया ना, इसका इंपैक्ट तो इस स्टॉक पर आ गया और इस स्टॉक के अंदर गिरावट भी देखने को मिली, और उसके बाद से ज़ोमैटो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आने वाले, और इसी वजह से वीडियो भी बन रही है। अब देखिए इस न्यूज में आगे क्या होगा वो डिसाइड करेगा, ज़ोमैटो का स्टॉक और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा, ये पहली बात। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये समझ लीजिए कि ये जो स्टॉक है वो पूरे 2023 के अंदर 100% का रिटर्न बनाकर दे चुका। अब यहां पर मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं आपसे, क्या रिटेल कैटेगरी के लोगों में इतना दम है कि बुल मार्केट के लगभग सारे स्टॉक चल रहे हैं, उसमें से इसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और उसके स्टॉक के प्राइस को डबल कर दिया? क्या रिटेल कैटेगरी में इतना दम है कि इसी स्टॉक के प्राइस को डबल कर दे? नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझिए। देखिए ये जो एफआईज, डीआईज या ऑपरेटर होते हैं ना, ये बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं। मैं इनको समझदार क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझ। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे एक लॉजिकल पॉइंट है। जब मैंने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो 54% तो एफआईज उठा रखे इसका माल, 13% इसका डीआईज माल उठा रखे और 32% रिटेल कैटेगरी का माल उठा रखे, यानी कि 67% कब्जा तो एफआईज और डीआईज का ही है इस स्टॉक के अंदर। और एफआईज और डीआईज के अंदर ही होते हैं ऑपरेटर, क्यों, जिनके पास अंधा पैसा होता है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में से लोग थोड़ी आते हैं। एक बात और है जो मैं आपको बता देता हूं, वो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्टॉक के अंदर रैली का एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट की तेजी भी। अभी मैं आपको बहुत सारे पेनी स्टॉक दिखा चुका हूं जो कि लगभग डबल हो चुके हैं। इसने तो केवल 100% रिटर्न दिया है। मैंने भी बताया था स्काई गोल्ड का स्टॉक केवल 3 महीने के अंदर 285 रुपए से 1300 रुपए का हाई मार चुका है। तो यहां तक आपको एक बात समझ में आ गई कि आखिर इस स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी क्यों रैली देखने को मिली। पहली चीज, कंपनी में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है, जितना मैंने आपको बताया। अब इसको बारीक लेवल पर ले जाकर देख लीजिए तो आपको सुधार और भी ज्यादा दिखाई। दूसरी चीज, मार्केट की तेजी है, यानी कि मार्केट में
में बहुत अच्छा बुल रन मार्केट चल रहा है, बुल रन चल रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी इस स्टॉक के अंदर है। तीसरा, जैसे कि मैंने कहा कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, जिसमें एफआईज और डीएस की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और इन्हीं लोगों में ऑपरेटर छुपे हुए रहते हैं, या कह सकते हैं इन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा अंधा पैसा पड़ा हुआ है किसी भी स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जाने की। और वही जैसे कि मैंने कहा कि इस स्टॉक के अंदर गिरावट का क्या रीजन है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो अभी नोटिस वगैरह है उसके ऊपर मेन चीज है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात कि मेरा वो यहाँ पर क्या कहता है। देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो पीई रेशो है, जो है वो पीई रेशो धरा का धरा रह जाता है हमेशा, और वो स्टॉक ऊपर निकलता जाता है, निकलता जाता है। पीई तो मुझे लगता है आपको तब देखना चाहिए जब सारे के सारे स्टॉक जब नीचे आ जाते हैं ना, तब कोई अच्छा पीई जहां पर आपको दिखे बस वहीं आपको बाय कर लेना चाहिए। मुझे लगता है वहां ज्यादा पीई का ज्यादा काम है, क्योंकि जब कोई स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है ना, तो आपको पता नहीं है कि वो कहां तक ऊपर जाएगा। 200 तक भी जा सकता है, 300 तक भी जा सकता है, 400 तक भी जा सकता है, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं अपनी बात करूं, एज ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक को यहां से डबल कर दिया गया है, यहां से ऊपर ले जाया गया है, तो मुझे नहीं लगता अब इस स्टॉक के अंदर कोई अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिटेल कैटेगरी को दोबारा इस तरह का मौका दिया जाएगा कि भैया तुम इस स्टॉक को 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए पर खरीद लो। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता, कि इस स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। हाँ, इस न्यूज का थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है इस इंपैक्ट में अगर आप फायदा उठा सकते हो इस स्टॉक से तो उठा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आपको दोबारा इस तरह का मौका देखने को नहीं मिले। लेकिन ये पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस है। आपका इस स्टॉक के बारे में क्या ख्याल है वो कमेंट करके बताओ। इस वीडियो से कुछ नया सीखने वाला है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।